बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक सबक लेने वाला सच्चा वाक़या। आपकी खिदमत में एक सच्चा वाक़या पेश कर दूं। एक नौजवान की शादी हुई। उसको बीवी से बहुत प्यार था और बीवी की तबीयत कामचोर थी। वो उस नौजवान के माँ बाप की खिदमत को बोझ समझती थी। कुछ अरसे के बाद उसने देखा कि शौहर तो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो वो अपने शौहर से नाराज़ रहने लगी। जवानी थी, शौहर से बर्दाश्त ना हुआ। उसने पूछा, क्या बात है? कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ ठीक रहूँगी जब तुम यहाँ से मुझे मेरे घर वापस ले जाओ और मेरे साथ वहीं पर तुम भी रहो। मैं आपके साथ तो खुश रह सकती हूँ, इन बूढ़ों की खिदमत करना पड़ती है, ये मुझसे नहीं हो सकता। अब वो नौजवान ऐसा था कि उसने बीवी की बात को मान लिया। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर आखिरकार दूसरे शहर में जाकर घर ले लिया। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, मगर बच्चे के कान में जो भी ना रेंगी। वो अपनी बीवी के साथ दूसरे शहर में ऐशो आराम के साथ ज़िंदगी गुजारता रहा। आखिरकार उसको सऊदी अरब जाने का मौका मिल गया। नौकरी अच्छी थी, वहाँ चला गया। पैसा ज़्यादा आ गए, बीवी को शानदार मकान बनाकर दे दिया। सारा खर्चा बीवी के लिए भेजा। अपने माँ बाप से उसने कोई राब्ता न रखा। बीवी कहती थी कि अगर उनसे राब्ता करोगे तो मैं राब्ता तोड़ लूँगी। मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसने ये करतूत की कि अपने बूढ़े माँ बाप को उसने नज़रअंदाज कर दिया। इसी तरह कई साल गुजर गए। एक बार ये तवाफ़ कर रहा था, एक बुज़ुर्ग भी तवाफ़ कर रहे थे। तवाफ़ के बाद उन बुज़ुर्ग के पास आया, कहने लगा, मैं जब से यहाँ आया हूँ 12 साल मैंने 12 हज किए, सैकड़ों उम्रे किए, लेकिन मेरे दिल पर कोई ताला लगा हुआ है। मेरे दिल पर अंधेरी छाई हुई है। न इबादत को जी चाहता है, न किसी और काम को। मालूम नहीं मैं क्यों ऐसा हूँ। उन बुजुर्ग ने पूछा कि तूने किसी के दिल को दुख तो नहीं दिया? जब उसको माँ बाप की याद आई, कहने लगा, हाँ, मैं बूढ़े माँ बाप को छोड़ कर आया हूँ और मैं समझा कि मेरे हजों और उम्रों से वो सारा गुनाह धुल जाएगा। उन्होंने फरमाया कि और हज करने की ज़रूरत नहीं, जाओ और अपने माँ बाप से पहले माफ़ी मांगो। चुनांचे टिकट बनवा कर ये अपने मुल्क वापस आया। अपने माँ बाप के गांव में गया। 12 साल गुजर चुके थे, कुछ पता नहीं था कि उसके माँ बाप के साथ क्या गुजरी। उस बस्ती के किनारे पर एक आदमी मिला। इसने डरते डरते माँ बाप के बारे में पूछा। उसने आपको उसको नहीं पहचाना और वो ये बताया कि उनका एक जवान बेटा था जो उनको छोड़कर बीवी के लिए चला गया। वो मियाँ बीवी बूढ़े थे, बहुत तंगी की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। आखिरकार एक वक्त आया कि शौहर भी फौत हो गया, अभी माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन जब उसके पाँव की आहट माँ ने सुनी तो पूछने लगी, कौन है? उसने बताया, मैं आपका बेटा हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटे, तूने बहुत इंतज़ार करवाया। मैं इस घर में अकेली मुसीबतों की मारी लेटी हूँ। दिल की आखिरी तमन्ना थी कि तुम आ जाते। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकती, तुम्हारी आवाज़ तो सुन सकती हूँ। बेटे, तुम्हारे चेहरे कहाँ हैं? मुझे हाथ लगाने दो। बेटे, करीब आओ, मेरे सीने से लग जाओ। ये माँ की मोहब्बत होती है कि इतने दुख बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो सिर्फ बेटे के घर आ जाने से खुश हो जाती है। तो जिस तरह माँ अपने बेटे के घर आ जाने पर खुश हो जाती है, सब कुछ माफ़ कर देती है, इसी तरह परवरदिगार आलम भी अपने बंदे के अपने दर पर आ जाने से खुश हो जाते हैं और बंदों गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। खुदा हाफिज़।